चलिए दोबारा बोल रहा हूं, यस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यदि b इक्वल टू 0 है तो आपका लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। लाइन सर आपका माइक म्यूट है। चलो अब आ रही है आवाज, तो पहले बोलती नहीं इतनी देर से, क्या करा। सर अभी दिक्कत हो रही थी, मैंने सोचा मेरे ईयरफोन में है। अच्छा चलिए, पे इक्वल टू 0 तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपका x का कोफिशिएंट 0 है। अब लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस। तो लिखो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो बेटा लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। कैसे बनेगा देखते हैं। टू वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -7/2। अब यदि इसका कर्व यदि हम प्लॉट कर रहे हैं, -1 -2 -3 -4, तो -3.5। दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू -7/2। y इक्वल टू -7/2। Now this is a line parallel to x-axis. थर्ड केस, यदि कांस्टेंट c 0 है तो बेटा फिर लाइन आएगी ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। और ये हमेशा लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बेटा ये अगले चैप्टर में काम आएंगे ये सब। ये नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में काम आएंगे ये सब, कि कैसे ग्राफ बनाओगे आप। लाइन passes through the origin. Line passes through the origin. लाइन ओरिजिन से पास होगा। अब लाइन ओरिजिन से कैसे पास होगा, जैसे एग्जांपल मैंने बोला x प्लस 2y इक्वल टू 0।
तो x हो गया -2y। अब कैसे बनेगी लाइन, वैसे जनरल बता रहा हूं, कुछ लोकेट नहीं करना। एक तो x 0 है तो y 0 है, रखो y 0 आएगा तो x क्या आएगा, 0 है। अच्छा y पॉजिटिव आया तो x क्या आएगा, नेगेटिव। उल्टा आएगा ना, जैसे y पॉजिटिव आया तो x, और कहां से पास हो रही है, 0 0। तो इस लाइन का नेचर कुछ इस तरह का होगा, आया तो लाइन इस तरह की बनेगी, क्योंकि यदि x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, और y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव होगा। तो इस तरह का केस बनेगा। तो हमें एक्चुअल ग्राफ नहीं बनाना, हमें तो रफ ग्राफ बनाना। हमें पता होना चाहिए कि भाई इस तरह की लाइन यहां से पास होगी। मैं अगेन बोल रहा हूं कि अगले वाले चैप्टर में काम आएगा। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने बोला 2x - 3y = 0। अब देखना भाई, यदि x 0 है तो y 0 है, और x पॉजिटिव है तो y भी, तो लाइन कहां से इस तरह से पास है। क्लियर। तो line will passes through the origin. नेक्स्ट लिख लिया बेटा यहां तक, कंडीशन ऑफ सोल्वेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशन ऑफ सोल्वेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंडीशन ऑफ सोल्वेबिलिटी of system of linear equation। अब देखिए आपके पास सपोज दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। अब इसके तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़े थे। यूनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट लाइंस। और यदि आपके यूनिक सॉल्यूशन है तो बेटा a1/a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1/b2। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेगी, लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेगी, तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2 is not equal to b1/b2, then the equation will have unique solution। कैसे पूछेगा वो आपसे, for what value of k the system of linear equations 2x - 3y + 7 = 0, 5x + ky - 8 = 0 will have unique solution या कंसिस्टेंट लाइंस, या हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तीनों लाइन में कुछ भी बोल दो, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन।
कंसिस्टेंट लाइंस इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अब देखो एक्स और वाई दोनों एक ही तरफ होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। एक्स का कोफिशिएंट नीचे, एक्स का कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू -15/, इसका मतलब k का वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए, -15/2 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आ जाए। तो अब आपके आंसर या तो यही गिवन होगा k इज नॉट इक्वल टू -15/2, या फिर ये भी गिवन हो सकता k बिलोंग्स टू r -15/2, मतलब k का वैल्यू r में से क्या हटा दो, -15/2, r -15/2, r मतलब सारे रियल नंबर। तो बोला सारे रियल नंबर आ सकते हैं लेकिन क्या नहीं आएगा, -15/2, ठीक है। या फिर ऐसे लिखाओ, रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -15/2, सारी रियल वैल्यूज लेकिन किसको छोड़ के, -15/2 को छोड़ के। रियल वैल्यू एक्सेप्ट -15/2, ये समझ में आ गया भाई, यूनिक सॉल्यूशन। बेटे यार स्टूडेंट तो एब्सेंट होने लग गए, 3 जने ये, 25 जने ये। अरे ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे नहीं आने दो, यहां से बंद कर लो, चलेगा? कौन बोल रहा है? नो सॉल्यूशन, लिखो भाई नो सॉल्यूशन, सेकंड केस नो सॉल्यूशन। अब देखो यदि आपके कोई भी दो इक्वेशन के नो सॉल्यूशन आ रहे हैं, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस, इस तरह की लाइन जब भी पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके नो सॉल्यूशन, और इसकी कंडीशन आएगी a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, तो इसके नो सॉल्यूशंस आएंगे। अब देखो इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर, अरे मत बोलो बेटा, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, the system of linear equation 3x plus 4y minus 8 equal to 0, 9x plus ky plus 5 equal to 0 will have no solution, तो इसके नो सॉल्यूशन है भाई, will have no solution, तो आप क्या बोलोगे, 3/9
इक्वल टू 4/k इज नॉट इक्वल टू, तो वैसे भी ये नॉट इक्वल टू है ये वाला, इन दोनों को इक्वेट करो, k का वैल्यू निकालो, k इक्वल टू 36/3 12, इसका मतलब k का वैल्यू 12 होगा, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अच्छा, आपको लाइंस पैरेलल चेक करनी है तो भी यही कंडीशन लगाओगे, जैसे कभी ये आ गया 5x - 7y + 8 = 0, -15x + 21y - 9 = 0। अब ये लाइंस आर, चार ऑप्शन दे दिया, हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, कांट से, तो आपका आंसर पैरेलल लाइंस होगा। कैसे होगा, आप कैसे चेक करोगे, -5/15 कितना आ रहा है, और -7/21 -1, एक ही बात है, 5/15 -1, तो ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इनकी कौन से सॉल्यूशन पैरेलल लाइन से। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है आपसे। क्या बेटा, कैनोट से, इसमें लास्ट केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट लाइंस, डिपेंडेंट सॉल्यूशन, लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, जैसे ये लाइन है और ये लाइन दूसरी लाइन है और ये लाइन तीसरी लाइन है, जो भी है, तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग लाइंस। कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग लाइंस, इसके लिए कंडीशन है क्योंकि दोनों लाइन सेम है, तो रेशो भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। A1/A2 = B1/B2, A1/A2 = B1/B2 = C1/C। Find the value of k, अरे मत बोलो, for which the system of equations 4x - 3y - 12 = g या -7 = 0, -20x + 15y + 21 = 0। अब देखो A1/A2, सॉरी A1/A2 4/-20, B1/B2 और C1/C2, तो लाइंस क्या है भाई, कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, वैल्यू ऑफ k लिखा था क्या, कोई बात नहीं, ये के कर दिया बस।
अब देखो इधर -1/5 इक्वल टू -7/, so what is the value of k? 35. तो k का वैल्यू 35 है। तो ये कंडीशन है लीनियर इक्वेशन की, जब लीनियर इक्वेशन आपस में कट करती है। अब देखो क्या है कि जो आपका मॉड्यूल है उसके शुरू की 3-4 एक्सरसाइज ऐसे ही है, स्टार्ट करो खत्म, जैसे मैं अभी करवाऊंगा, स्टार्ट करेंगे खत्म, उसमें कुछ भी नहीं करना। जो काम आप यहाँ पर करोगे वही काम वहां पर जाके करने वाले हो, मतलब कोई चीज अलग नहीं है उसमें। तो उनको करो नहीं करो ये आपकी इच्छा। 3 एक्सरसाइज तो ऐसी है जिनको करो नहीं करो आपकी इच्छा। मैं एक एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, फिर आप बोलो सर क्वेश्चन आएंगे, आ सकते और आए हुए हैं, फिर ये बोलो फिर क्यों नहीं कर रहे, अभी देख लेना। क्योंकि जो काम आप यहाँ पर करोगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के आंसर रख रख के देखना, जिसको सेटिस्फाई करेगा वही आंसर। तो वो काम तो आप वहां पर भी कर सकते हो। ये मैथ्स की है ना। अब जैसे एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज ए सेकंड चैप्टर की एक दो प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, और मैं मना नहीं कर रहा कि इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी, लेकिन आप देख लीजिए किस तरह से करना है, बाकी काम आपको करना है। जैसे मैंने बोला द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये लिखते चलिए आप, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus 24/5 इक्वल टू 4 plus x/4। ऑप्शन ए 6। क्या बेटा 6 से आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 6 plus 24 30/5 6, और ये डेसिमल में आ जाए तो ये गलत है। बी 10 10 से आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 16 48, इसलिए आंसर 16। क्लियर? तो इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी, और बोल रहा हूं आ चुकी, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही काम करना। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। और देखो x अपॉन 0.5 -1 अपॉन 0.05 प्लस x अपॉन 0.005 -1 अपॉन 0.0005 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू निकालना। तो पहले बेटा x अपॉन 0.5 को मैं 2x लिख सकता हूं क्या? इसको बोलो 20, इसको 200x, और इसको 2000। अब आपका पहला ऑप्शन है x इक्वल टू 0, तो नहीं 0 पे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन है x इक्वल टू 1, नहीं करेगा। x इक्वल टू 10, 10 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो आंसर इज x इक्वल टू 10।
बोला है तो। अरे यार उसकी क्लास तो होगी होगी ना। नेक्स्ट 12x plus 1/4 equal to 2x minus 5 upon 3x minus 1। पहला x इक्वल टू 1 देखना भाई 1 पर सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। x इक्वल टू 2 पे कर रहा है क्या, नहीं लग नहीं रहा मुझे। x इक्वल टू 5 पे कर रहा है क्या, बेटा बातें मत करो प्लीज, किसी पे तो कर रहा होगा यार। डी ऑप्शन x इक्वल टू 7 है। एक मिनट लिए किसी से देखो पहले, 1 से देखो पहले पूरा। 13/4 मतलब 3/1 और इधर 14/5 प्लस 2 25/4 और इधर 12.8। 5 से करो 6 7 से आ रहा है क्या, तो इसका वैल्यू आ गया आपका तो ये पहली एक्सरसाइज है भाई। फिर इसी तरह एक्सरसाइज नंबर सी और डी, सी और डी बता देता हूँ ना, सी और डी में भी यही का। अरे भाई एक्सरसाइज तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनको मतलब नहीं है, ए सी डी ये 3 एक्सरसाइज है, ये 3 एक्सरसाइज आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करना, जो भी आंसर होगा उसको सब्स्टिट्यूट करिए और आपका आंसर आएगा ए सी डी। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको एक दो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, आप कर लेना बस। जैसे सी के आप कर लीजिए 5th और 6th, सी के 5th और 6th और 10th, क्योंकि इन तीनों में से एक क्वेश्चन आ चुका है। फिर डी में से आप कर लीजिए 4th 5th 7th, 4 5th 7th, बस इतना सा कर लीजिए। और ए में से जो करवा दिया वह बहुत है। तो ये 3 एक्सरसाइज है ए सी डी, बस आपको इतना ही करना है। अब आ जाइए भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम एक साथ करवाऊंगा सबकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा मत बोलो प्लीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे बेटा इसी का पार्ट है। वर्ड प्रॉब्लम जैसे बी बची हुई है, ई और एफ बची हुई है, तो वो उसकी क्वाड्रेटिक के साथ करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 and a is not equal to 0. This is the quadratic equation. Ax square plus bx plus c equal to 0 and a is not equal to 0.
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जो सॉल्यूशन होता है रूट्स, ये आप यहां से निकालेंगे भाई, यदि निकालनी है तो। where d is equal to b square minus 4ac, x equal to minus b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और d की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये प्लस माइनस मतलब दो रूट आ रहे हैं, दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, रूट मतलब सॉल्यूशन। और यदि आपके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे अल्फा एंड बीटा। रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। रूट्स क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा होंगे। सम ऑफ रूट्स, यदि इन दोनों रूट का मैं सम करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। अब जैसे एग्जांपल, बेटा ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इसी में प्रॉब्लम आएगी आपके। जैसे हमने बोला 3x स्क्वायर, चित्रांश क्या हो रहा है बेटा? अल्फा प्लस बीटा बोलो सभी। 5/3 कैसे करेंगे? जो भी x का कोफिशिएंट आ रहा है उसका रिवर्स साइन में, तो -5 का डिवाइड बाई 3, तो ये अल्फा प्लस बीटा होगी। अल्फा बीटा 7/3। बोलिए भाई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा -9/, ये हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब देखो, यदि आपको रूट्स गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन if roots are alpha and beta, quadratic equation if roots are alpha and beta, यदि रूट्स अल्फा और बीटा आपको गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यदि अल्फा बीटा गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और रूट्स कुछ भी गिवन हो सकते हैं, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
अब देखिए इनके लिए कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। 4 फॉर्मूले हैं। पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी भी आ जाए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी भी आ जाए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सेकेंड अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। एंड फोर्थ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब +3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। और ये अल्फा माइनस बीटा आप कहां से निकालोगे? यहां से। ये 4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ है? हो गई बात? नहीं मेरी तो नहीं हुई। चलो मैं जाके वो गाड़ी देखता हूँ। यार चलिए भाई आज के लिए इतना ही। कल करेंगे बेटा, अब कल थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे।